राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। डेली रामायण का पाठ कैसे करना चाहिए, आज मैं अपने अकॉर्डिंग आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहले तो कभी भी रामायण ऐसे नहीं रखनी चाहिए। रामायण हमेशा लाल कपड़े या पीले कपड़े में ही रखनी चाहिए। और जब भी पाठ करें तो पाठ करने के लिए जब भी वो हो तो रामायण का ये आता है स्टैंड, इसमें इसके ऊपर ही रख के, कपड़े के ऊपर फिर कपड़ा करके उसके ऊपर रख के फिर पाठ करते हैं। और रामायण का जब भी हम पाठ करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ये भगवान की पूजा करते हैं। रामायण ये जो श्री रामचरितमानस है इसकी पूजा करते हैं। और हनुमान जी की, सीता जी की, इनमें सिंदूर लगाते हैं, रोली लगाते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद हम आरती करते हैं, धूप दीप करते हैं। ये सब करने के बाद ही हम रामायण का पाठ शुरू करते हैं। रामायण का पाठ शुरू करने के लिए रामायण 3 के उससे होती है। एक मास पारायण होता है और एक 15 दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का होता है। आप जिस उद्देश्य से करते हैं, जैसे कोई तो वैसे भी होता है। और ऐसे रामायण का पाठ करने के लिए रामायण वैसे जैसे पाठ करते हैं तो ऐसे पाठ करने के लिए जैसे हम डेली पाठ करते हैं। जैसे मैं बचपन से ही बहुत ही छोटी थी, जब से मुझे अच्छा लगता था तो मैंने अपने मन से पाठ करना शुरू कर दिया था। तो उसके लिए जब भी हम पाठ करते हैं तो जैसे लिखा है, श्री गणेशाय नमः, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण की विषय अनुक्रम। ये जो लिखा है हमारे कितने हैं, राम श्लाका, प्रश्नावली है, फिर चतुर्दश वनवास तिथि पत्र है, राम कलेवा, रामायण महात्म्य, हनुमान चालीसा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जीवन चरित, श्री राम जन्म। और फिर ये हमारा है सबसे बड़ा, इसमें बालकांड है। फिर उसके बाद अयोध्या कांड है। ये अयोध्या कांड के बाद हमारा ये है सब, देखिए अयोध्या कांड के बाद होता है हमारा अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड होता है, लंका कांड होता है, और लंका कांड के बाद उत्तर कांड होता है। हमारे घर में जो रामायण थी, मैं जब बचपन से बहुत छोटी थी उस उम्र में से मैं रामायण का पाठ करना शुरू कर दिया था। मैंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। मुझे ये मेरी एक आदत सी है, मुझे अच्छा लगता है। तो जो थी वो बहुत ही पुरानी बाबा के टाइम की रामायण थी, जिसका एक एक पन्ना ये तो सब अलग था। तो मैंने बहुत दिन तक उसमें पाठ किया, लेकिन उसको अब रामायण है श्री रामचरितमानस अब इतने पन्नों की है तो वो रखने में पेज उसका कोई ना कोई निकलता था। तो मेरे मन में आया एक बार कि मुझे लव कुश कांड का पाठ करना है, लव कुश कांड पढ़ना है। तो फिर मैंने जब चित्रकूट गई थी तो वहाँ से मैंने ये श्री रामचरितमानस बम्बई छाप की ली थी। वो पहले जो थी वो गोरखपुर छाप की थी और ये बम्बई छाप की है। बम्बई छाप की जो रामायण है उसमें ये लव कुश कांड हमारा मिलेगा, और जो गोरखपुर छाप है उसमें लव कुश कांड नहीं मिलेगा। इसमें और बीच बीच में छोटे छोटे बहुत से अनुवाद पाठ हैं, जैसे सिलोचना का चरित्र है इसमें, और हनुमान जी के पुत्र का चरित्र है इसमें। और उसमें जो गोरखपुर छाप है उसमें ये नहीं है, उसमें आई रावण का, सुलोचना का, और ये सारे पाठ हैं। तो इसमें छोटे छोटे संक्षेप में और भी पाठ है जो मुझे पाठ करके अच्छा लगा। जब भी हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, डेली जब भी हम पाठ करते हैं तो हम पहले जैसे मैंने बताया कि पूजा करके श्री रामचरितमानस की आरती वंदना करके वैसे करते हैं। फिर श्री राम स्तुति करते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भजन जो है इसकी स्तुति करते हैं। इसके बाद हम जब भी पाठ खोलते हैं रामायण का तो सबसे पहले हमें मिलेगा ये हमारा यहाँ से ये शुरू होता है हमारा, श्री गणेशाय नमः, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामायण बालकांड सर्व संजीवनी टीका। ये हमारा मंगलाचरण है और ये श्लोक होता है जो मैं डेली, ये पहले बालकांड का जो हमारे ये श्लोक है इनको मैं डेली पाठ करती हूँ। उसके बाद फिर हम ये श्री रामचरितमानस में जो भी ये श्लोक है इनका पाठ करते हैं। उसके बाद हम जब आगे करते हैं तो ये हमारा होता है, सोरठा होता है। ये श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने काफ़ी कुछ जानकारी के लिए, हम जब डेली पाठ करते हैं तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको।
डेली अपने दिनचर्या में हम उनको अपनाएं तो हमारा जीवन में बहुत ही सहज, सरल और बहुत ही अच्छा मतलब होता है। ये सोरठा है। और जब हम ये पाठ कर लेते हैं, एक हम अपने जो भी हमें अच्छा लगे, कोई मानता का हो या कुछ भी हो, उसी के अनुसार हम एक संपुट रख लेते हैं, उसका भी पाठ करते हैं। और ये हमारे हैं तो मतलब कि जब दोहा ये श्लोक हो जाते हैं, उसके बाद हम ये जय सुमिरत सिद्धि होय से जो गणेश जी की वंदना है, स्तुति है, उसको हम शुरू करते हैं। सोरठा में है, ये हमारे सोरठा है। इसके बाद भी हम चौपाइयों का पाठ करते हैं। इसी तरह हम ये पाठ करते हैं। फिर इसमें आता है हमारे रामायण की चौपाइयाँ हैं, इसी के अनुसार जैसे दोहा आते हैं। अगर हम डेली पाठ करते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार डेली पाठ करने के लिए कम से कम हम 5 दोहे ज़रूर पाठ करें। और अगर नहीं करते हैं डेली पाठ तो वो फिर हम अपने संकल्प के अनुसार करते हैं, जैसे 11 दिन 10 दिन तो उसी अनुसार पाठ करते हैं। लेकिन अगर हम डेली पाठ करते हैं तो डेली पाठ करने में चाहे जितना हो, कम से कम हमें 5 दोहे पाठ करने हैं। अगर हम उससे ज़्यादा सामर्थ्य है, समय है हमारे पास, हमारी इच्छा है, तो उससे ज़्यादा भी हम पाठ कर सकते हैं। वैसे तो मैं 5, 7, 11 के अनुसार ही करती हूँ। और जिस दिन मेरा ज़्यादा इच्छा हुई तो मैं कभी कभी तो आधा आधा कांड पूरा मैं पाठ कर लेती हूँ। जैसे कभी आ जाती है राम जन्म की, वो आ जाती है कुछ, जो जैसे राजा दशरथ का मरण जब आता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि वहाँ पाठ करने में मेरा मन विवल हो जाता है, तो वहाँ मैं पूरा पाठ करती हूँ। और दादी बैठी होती हैं तो दादी भी सुनती हैं। तो इसी तरह ये पाठ होते हैं। दोहे हम जब पाठ करते हैं, जैसे यहाँ पे सोरठा हो गया, अब यहाँ से हमारी चौपाइयाँ शुरू हैं। तो यहाँ से हम चौपाइयाँ ये करते हैं। पहला हमारा दोहा हो गया, दूसरा दोहा ये हो गया, और ये तीसरा। ये एक ही गिना जाएगा क्योंकि ये हमारे एक साथ हैं, ठीक। तो ये हमारा तीसरा दोहा हो गया और ये चौथा हो गया, और चौथे के बाद ये हमारा 5वां दोहा हो गया। तो जैसे हमने शुरू किया वहाँ से मंगलाचरण से, तो पाठ करके फिर हम जब रुकेंगे, जैसे हम 5 ही दोहा पाठ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे टिक करने के लिए देखिए, ये मतलब अगर आपके पास सूत है, नहीं है तो कलावा आप रख सकते हैं या फिर ऐसे रख सकते हैं। ये मेरी बहुत छोटी थी तब मैंने रखी थी। ये शिव जी की है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये तस्वीर, देखिए आप। इसलिए मैंने भी इसको बहुत छोटे से मैंने इसको संभाल के रखा है। इसी को मैं रखती हूँ और जो भी मुझे अच्छा लगता है। और जब भी हम ये रामायण पाठ शुरू करते हैं तो हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं, श्री गणनायक गणेश जी का स्मरण करते हैं। क्योंकि जब श्री रामचरितमानस सुनने के लिए सबसे सच्चे भक्त में अगर कोई है तो वो हनुमान जी हैं। और जब भी हम इसका मतलब समाप्त करते हैं तो तब भी हम हनुमान जी को विसर्जन जब करते हैं पाठ करके, तब भी हम हनुमान जी को अपने आसन पे विराजमान होने के लिए कहते हैं। हम सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं कि आइए श्री रामचरितमानस सुनिए। और उसके लिए और फिर उसके बाद हम चौपाइयाँ हैं, जब मैं पाठ करूँगी आपको तो डेली मैं बताऊँगी। अगर किसी को अच्छा लगता है सुनना पाठ का तो आप डेली मेरी इसी चैनल में सुन सकते हैं। तो मैं पाठ करती हूँ। फिर विसर्जन के लिए कहते हैं चौपाई है, कथा विसर्जन होते हैं ये वाली। और इसी तरह करके फिर हम 5वें दोहे में टिक कर देते हैं, या जो भी अपना वो है रख देते हैं। और लास्ट में फिर हम नमामि शमीशन शिव जी की स्तुति करते हैं। उसके बाद हम उसी कपड़े में, लाल कपड़े में स्टैंड रख के उसको अच्छे से, और हम अपनी रामायण को मतलब बांध के अच्छे से रख देते हैं। और फिर हम प्रसाद वितरण कर देते हैं। डेली जब भी हम करते हैं तो इतना, जब भी मैं रामायण का पाठ करती हूँ इतना मैं डेली करती हूँ। अगर आप सभी करना चाहते हैं तो याद रखिए कि सबसे पहले हम रामायण में स्तुति शुरू करते हैं। स्तुति के बाद हम मंगलाचरण का जो पहला है वो ज़रूर मैं करती हूँ, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं को मतलब वंदना की गई है, इसलिए उसको मैं हमेशा करती हूँ। भूल चूक जो भी हो सभी देवी देवता क्षमा करें और आएँ सुने। क्योंकि श्री रामचरितमानस की जैसी मतलब मेरी वाणी में तो इतनी मिठास नहीं, लेकिन जितनी मिठास इस श्री रामचरितमानस में है, इसको सुन के आप सभी को बहुत 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 ही आनंद मिलेगा। इसलिए आप डेली इसका पाठ किया करें, इससे बहुत ही अपने जीवन में भी सुधार होता है। और मेरी तो आदत है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ मेरी
भाई बहनें जो भी हैं, बच्चे हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, भैया दादा, सभी रामायण का पाठ किया करें डेली और सुना करें। तो ये अच्छा लगता है, तो आप सभी भी कर सकते हैं अपनी वैसे करके, और इसी तरह मंगलाचरण करके। जैसे ये है, यहाँ से इसका पाठ करेंगे सोरठा का। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुख होई बाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहने, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकले कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहूँ सोमम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। इस तरह मैं सोरठा का पाठ करती हूँ, और आप अपने अनुसार जैसे आपको उचित लगे कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये हमारा है तो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे श्री गणेशाय नमः, श्रीमद् गोस्वामी दास जी कृत रामायण बालकांड सरसंजीवनी टीका मंगलाचरण। वर्णानां संगानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ, भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमेश्वरम्, वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं, यमाशितो हि वक्रो अपि चन्द्रा सर्वस्त्र वन्दते, सीताराम गुणज्ञान पुण्यारण्य विहारिणौ, वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ, उद्धवस्ति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं, सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्, यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषयो भाति सकलं राज्यो यथा हेर्भ्रमा, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्सावतां, वन्देऽहं तं शेषकारं परं रामाख्यामीशं हरिं, नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं, क्वचिदन्त्योऽपि स्वान्ता सुखाय, तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। ऐसे करके हम इस श्लोक का पाठ करते हैं। उसके बाद हम जो भी संपुट रखते हैं, जो भी जिसको जो भी अच्छा लगे, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजीर विहारी। ऐसे करके कोई भी जो भी आपको संपुट अच्छा लगे आप अपने अनुसार रख सकते हैं। उसके बाद इसका पाठ करते हैं हम। ये गणेश जी की वंदना है, गुरु जी की वंदना है, और नारायण की वंदना है। ये सभी मतलब सभी का ये होता है। और ये पाठ करके ऐसे मैं रामायण का पाठ करती हूँ। और जो मुझसे भूल चूक हुई हो तो आप बड़े सभी मुझे समझाएं, बताएं, कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल के द्वारा इसी तरह की आपको जानकारी छोटी छोटी इस छोटे से बच्चे के द्वारा आपको ज़रूर मिलेगी। राधे राधे। वैसे मैं डेली रामायण का पाठ शाम को ही करती हूँ, श्री रामचरित का पाठ। अगर आप सभी भी सुनने के लिए श्री रामचरितमानस का रसपान करने के लिए, देखिए इससे मीठा रस कहीं है ही नहीं। मैंने इसका पाठ करके देखा, मैं बता रही हूँ, जब मैं बहुत छोटे से बता रही हूँ इसका पाठ मैं कर रही हूँ, तो मुझे पता चलता है जैसे आते हैं वैसे ही हमारा मन द्रवित होता है। वैसे ही कैसे जानते हैं, श्री रामचरितमानस हमारी जो है इसको तुलसीदास जी ने लिखा है, और जो हमारी रामायण है इसको हमारे वाल्मीकि जी ने लिखा है।
श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है और जो रामायण है उसको वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखी है। और ये जो हमारी जो श्री रामचरितमानस है इसमें दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद इन सबको समाहित करके तुलसीदास जी ने बड़े ही सरल, बड़े ही अच्छे शब्दों में इसका वर्णन किया है और ये बहुत ही आसान है। बस आप अगर नियमित इसको सच्चे मन से इसका पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हमारे घर का रूटीन भी सही होता है। ये सब मतलब बच्चों के द्वारा ये सब ऐसे माहौल वो होता है। मैं पाठ करती हूँ तो मेरा अभी 1.5 साल 2 साल का भतीजा है तो वो भी आके बैठ जाता है और जय जय बोलने लगता है। तो देखिए कितना असर होता है। इसी तरह श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हमारे जो हमसे छोटे होते हैं उनको भी दिखता है कि कोई कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो भी बचपन से ही अगर देखते हैं तो उन पे भी काफ़ी असर होता है। छोटे अपने बड़ों से ही सीखते हैं तो अपने बच्चों को अवश्य ऐसा करने के लिए कहें। पूजा पाठ करना, भगवान से हम सनातनियों का सनातन धर्म से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है और मैं तो ऐसा ही करती हूँ। अब मैं अपने से छोटों को यही राय देती हूँ कि हमेशा मतलब मुझे अच्छा लगता है भगवान से जुड़ के रहने में, तो आप सभी भी ऐसा ही प्रयास करें। और श्री रामचरितमानस में इसका जब भी पाठ करें तो इसमें देखें एक बहुत सारे ऐसे आते हैं बीच बीच में जिनको पाठ करने से हमें समझ आता है कि अरे हाँ ऐसा भी हुआ था, अरे ऐसा भी था। जैसे श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ग्रंथ है, इसका पाठ करना ही जीवन को सरल बनाता है। तो अगर आप सभी को अच्छा लगे, सुनना पसंद करें तो आप सभी डेली 7:30 बजे लाइव आ सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, जय महादेव। लखन सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, भक्त हनुमान की जय, भक्त शिरोमणि श्री हनुमान की जय।